हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल की शुरुआत करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम समझेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अभी हम समझेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक आयरन का पीस रखा हुआ है। ये हमारा एक आयरन का पीस है। इस पीस की क्या होंगी? कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो वही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख के बता सकते हैं किसी भी बॉडी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। सेकंड, हम टच करके बता सकते हैं। थर्ड, हम फील करके भी बता सकते हैं किसी बॉडी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। एंड हेयर मतलब हम सुन के भी बता सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो मेटल की है या नॉन मेटल की है या किस सब्सटेंस की बनी हुई है, वो भी हम बता सकते हैं सुन के। तो देखिए जैसे कि जो मैटर है, ये जैसे कि ये आयरन का पीस है, इसका स्टेट क्या है वो हम बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं ये किस स्टेट में है। छू के बता सकते हैं हम इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो वो हम बता सकते हैं। सेकंड, हम साइज़ बता सकते हैं, एक अंदाजे से हम साइज़ बता सकते हैं। जो भी मैटर हमारे सामने है ये कितने सेंटीमीटर का है या कितने मीटर का है। थर्ड चीज़ हम क्या बता सकते हैं, उसका शेप भी बता सकते हैं कि उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है या स्पेरिकल है, रेक्टेंगुलर है। जैसे कि अभी ये आयरन के पीस में इसका शेप आप बता सकते हो कैसा है, इसका सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसको एक सिलेंडर की तरीके से अगर ड्रॉ कर दें तो फिर आप उसका वेट भी बता सकते हो अंदाजे से कि उसका वेट कितना है, कितने ग्राम का है या कितने किलो का है। तो स्टेट हो गया, साइज़ हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया, इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब किस में आएंगी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी, और जिनको हम देख के, सुन के, महसूस करके और छू के बता सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस की ये क्या कहलाती हैं? कुछ बेसिक्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, बट ये कुछ बेसिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसमें नंबर फर्स्ट है हमारा लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमकदार, शाइनी, जो बहुत ही ज़्यादा क्या करे, शाइन करे। तो इसमें क्या है? मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनकी सरफेसेस कैसी होती हैं? शाइनी होती हैं। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं, चमकदार होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कैसे होते हैं? शाइनी सरफेसेस होती हैं इनकी, ये क्या करते हैं? शाइन करते हैं। सेकेंड है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। कोई चीज़ कितनी कठोर है, कितनी हार्ड है, उसको हम बोलते हैं उसकी हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जनरली जितने भी मोस्ट जो मेटल हैं हमारे वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे। एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे हार्ड होते हैं जितने भी मेटल्स हैं। एक्सेप्ट मतलब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मेटल्स तो हैं बट ये हार्ड नहीं है। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम, जो हमारा नाइफ होता है, चाकू, उससे भी हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि विच मेटल कट बाय नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से? तो उसका आंसर होता है सोडियम। ठीक है। सेकेंड है हमारा स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। मतलब कोई मैटर या कोई सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास कितनी स्टेट होती हैं? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, सब किस कैटेगरी में आते हैं? सॉलिड में आते हैं। तो उनका स्टेट कैसा होगा? सॉलिड होगा, एक्सेप्ट मर्क्यूरी।
मतलब मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड डला रहता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारा, वही होता है हमारा मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं सबके सब कैसे पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेलिबिलिटी। तो चलिए हम इसे समझते हैं। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। बिटन का मतलब होता है पीटना, हार्म करना किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम बिटन करके क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया। सेकंड, कोई भी मेटल है उसको हम मेल्ट करके भी क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। जो हमारा गोल्ड एंड सिल्वर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसको हम इजीली थिन वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा अधिकतर जितने भी वायर्स हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो और भी मेटल्स को हम थिन वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऐसे मेटल हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसके लिए, वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, हाई है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। सेकेंड चीज़, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हमेशा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के मुकाबले सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए जो भी मेटल सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या माने जाते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। वो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो करते हैं एंड हीट का भी फ्लो करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं या जो भी सब्सटेंस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास हो रही है, वो किसके कारण होती है, वो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। देन मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। मतलब अपने अंदर से साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होती है उनके अंदर। अगर हम मेटल्स को क्या करें, स्ट्राइक करें किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, मतलब कोई ठोस सतह के ऊपर हम उसे टकराएंगे, देन वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स के पास ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब कोई भी मेटल है जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, मेटल है। और अगर इनके ऑक्साइड्स बनाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, बेसिक नेचर के रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नंबर फर्स्ट है लस्टर। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमकदार। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जितने भी, उनके पास शाइनी सरफेस नहीं होती है। मतलब नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होते। बस किसको छोड़ के, आयोडीन। आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। सेकेंड है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब वही कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। इवन जो हमारा डायमंड होता है वो मेटल से भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। बट नॉन मेटल्स जनरली, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था।
नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, या तो वो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वो गैसियस स्टेट में होता है। एंड अदर जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, वो कैसे होंगे, या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। बट एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी ब्रोमीन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स होंगे या तो वो सॉलिड होंगे या फिर वो गैसियस स्टेट में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब हम उन्हें पिघला नहीं सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती, डक्टाइल नहीं होते, मतलब हम उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देन है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने स्टूडेंट आपको मेटल्स में बताया था डेंसिटी मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ऐसे ही नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इसी के कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, लो होगा। ठीक है, तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, एंड डेंसिटी भी कैसी होती है, लो होती है। लो का मतलब कम। देन है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, उसका चालन करना। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जितने भी, वो क्या कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने अंदर से ना तो हीट का कंडक्शन करते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपने सपोज कर लीजिए आपके पास ये प्लास्टिक रखा हुआ है, आप इसको यहाँ से बर्न करिएगा तो वो यहाँ से जलता 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 यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाए, हीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो पूरा जलता हुआ आएगा, जब वो इस वाले पॉइंट पे आएगा जब ही ये वाला एरिया क्या होगा, हीट होगा। बट यहीं पे अगर सपोज कर लीजिए ये क्या है, आपका आयरन का पीस है, उस केस में आप इसको क्या करोगे, यहाँ से हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये वाली सरफेस, ये पूरा का पूरा आयरन का पीस क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, उसकी पूरी सरफेस क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं जो मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, बट नॉन मेटल अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है जो हमारी पेंसिल होती है, उसकी जो निब होती है वो क्या कहलाती है, हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही सब्सटेंस है, कार्बन कंपाउंड ही है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास करता है। तो अगर हम नॉन मेटल में ग्रेफाइट को अगर छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरस। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस साउंड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नेचर के नहीं होते हैं, उनके पास सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर हम नॉन मेटल को स्ट्राइक करेंगे किसी हार्ड सरफेस पे तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देन है हमारा ऑक्साइड्स। लास्ट पॉइंट है हमारा ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर आप नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे या एयर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बट जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।